अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी खास है शुमाली पाकिस्तान के घने और पुरअसरार जंगलों से। वो जंगल जहां रात के सन्नाटे में ऐसी चीजें चलती हैं जिनका कोई इंसानी अक्ल तायुन नहीं कर सकती। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हर कोई नहीं, सिर्फ चंद ही लोग सुन पाते हैं। तो चलिए खामोशी इख्तियार कीजिए और चलते हैं इस खौफनाक कहानी की तरफ। मैं ये सब रेडिट पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पाकिस्तान ने मुझे ज़बानी तौर पर हिदायत दी है कि मैं इस इलाके के बारे में किसी से बात न करूं। मगर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो मुझे खामोश नहीं रहने दे रहा। मैं एक सरकारी फॉरेस्ट रेंजर हूं जिसकी पोस्टिंग शुमाली पाकिस्तान के एक महफूज जंगलाती जोन में थी, और मैंने हमेशा खुद को एक हकीकत पसंद इंसान समझा है। मगर पिछले मौसम सुरमा की रातों ने मुझे ये सिखा दिया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ एक मेहमान होता है और रात के बाद वो जगहें अपना असल चेहरा दिखाती हैं। ये जंगल दिन के वक्त भी आम नहीं लगता था, मगर रात के बाद तो जैसे पूरी वादी किसी गहरे सुकूत में दफन हो जाती थी। चेड़ और देवदार के लंबे दरख्त आसमान को ढांप लेते थे। हवा में नमी और मिट्टी की बू रची होती थी और दूर कहीं पहाड़ों से ठंडी हवा सीटी की तरह गुजर जाती थी। सूरज गुरूब होते ही परिंदे खामोश हो जाते, जैसे सबको पहले से मालूम हो कि यहां रात को आवाज निकालना महफूज नहीं। तीसरी रात, जब मैं अपनी पोस्ट पर बैठा रजिस्टर मुकम्मल कर रहा था, अचानक सरकारी वॉकी टॉकी में सरसराहट शुरू हुई। पहले मुझे लगा शायद लाइन खराब है, मगर फिर उस शोर के बीच एक इंसानी आवाज उभरी, मध्यम, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत अरसे बाद बोल रहा हो। वो आवाज मदद मांग रही थी, मगर अल्फाज पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैंने फौरन जवाब दिया, अपना नाम और पोस्ट नंबर बताया, मगर अगले ही लम्हे वही आवाज रेडियो के बजाय मेरे बिल्कुल पीछे जंगल के अंदर से सुनाई दी, और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह मैंने गश्त के दौरान गीली मिट्टी पर कदमों के निशानात देखे जो किसी जानवर के नहीं थे। वो वाज़ेह तौर पर इंसानी थे, मगर उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी चीज़ ने इंसान की नकल करने की कोशिश की हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशानात सीधे चलते हुए एक बड़े देवदार के दरख्त के तने के पास जाकर अचानक गायब हो जाते थे, और मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा ये सोचता रहा कि कोई मखलूक दरख्त के अंदर कैसे जा सकती है। जब मैंने ये सब अपने सीनियर फॉरेस्ट रेंजर को बताया तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आवाज़ में कहा कि कुछ जंगलात के बारे में सवाल नहीं किए जाते। जाते जाते उसने जो जुमला कहा वो मेरे लिए एक वाज़ेह इंतबाह था। ये जंगल रात के वक्त उन लोगों को वापस मांग लेता है जो उसे पहचान लेते हैं। इसी रात गश्त के दौरान मैंने दरख्तों के दरमियान एक ऐसी हरकत देखी जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। वो चीज़ झटकों में आगे बढ़ रही थी, जैसे उसके जिस्म के जोड़ गलत जगह पर जुड़े हों। मैंने टॉर्च इस तरफ डाली, मगर रोशनी पड़ते ही वो गायब हो गई, और अगले ही लम्हे मुझे अपने कान के बिल्कुल करीब किसी की भारी सांसें सुनाई दी, जिनमें अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इस रात मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। मगर जंगल ने जैसे मेरे उस फैसले का जवाब पहले ही तैयार कर रखा था। तकरीबन रात के 3 बजे, जब धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि सामने के दरख्त भी मध्यम साए लग रहे थे, अचानक मेरा वॉकी टॉकी खुद ब खुद ऑन हो गया। उसमें पहले वही सरसराहट आई, फिर एक आवाज जो इस बार बिल्कुल साफ थी, न टूटी हुई न कमजोर। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा नाम लिया, वो नाम जो सिर्फ सरकारी कागजात में दर्ज है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि मैंने ये नाम कभी किसी साथी को भी यहां नहीं बताया था। आवाज के लहजे में अजीब सी पहचान थी, जैसे कोई पुराना जानने वाला बहुत अरसे बाद मुझे पुकार रहा हो। इस आवाज के बाद जंगल की फजा मुकम्मल तौर पर बदल गई। हवा जो पहले ठंडी और खामोश थी, अब भारी महसूस होने लगी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। दरख्तों की शाखें बगैर हवा के हिलने लगी और कहीं दूर से लकड़ी के टूटने जैसी आवाज़ें आने लगीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा जंगल मेरी मौजूदगी से बाखबर हो चुका हो और अब वो किसी फैसले पर पहुंच रहा हो। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज़ है जो देखती है, सुनती है और इंतज़ार करती है। अगले दिन मैंने खामोशी से रिकॉर्ड रूम का रुख किया, जहां पिछले कई दहाइयों की फाइलें बंद पड़ी थीं।
गिर्द से अट्टी हुई रजिस्टर्स पलटते हुए मुझे एक ऐसी फाइल मिली जिस पर तारीख बमुश्किल नजर आ रही थी। इसमें उन फारिया स्ट्रेंजर्स के नाम दर्ज थे जो रात की ड्यूटी के दौरान लापता हुए थे। हैरानकुन बात यह थी कि हर फाइल में आखिरी नोट तकरीबन एक जैसा था। आवाज सुनाई दी, जाना पड़ा। किसी की लाश नहीं मिली, किसी की गुमशुदगी पर कोई तहकीक मुकम्मल न हो सकी और सब केस खामोशी से बंद कर दिए गए थे। मैंने दोबारा सीनियर रेंजर से बात करने की कोशिश की। उस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि थकन थी। उसने आहिस्ता से कहा कि वो खुद भी ये सब सुन चुका है, मगर हर बार नज़रअंदाज करता रहा। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे जब उसने कहा, ये जंगल उन रेंजर्स को नहीं छोड़ता जो रात को उसे सुन लेते हैं। जो आवाज़ का जवाब दे दे वो वापस नहीं आता। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि अगर जान बचानी है तो अगली आवाज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना होगा, चाहे वो कितनी ही मानूस क्यों न लगे। इसी रात मैंने कानों में कपड़ा डालकर गश्त शुरू किया, मगर आवाज़ को रोकना मुमकिन नहीं था। वो अब मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कदमों के साथ साथ चल रहा हो, बिल्कुल हम कदम, मगर नज़र न आ रहा हो। हर चंद कदम के बाद वो आवाज़ मेरे नाम को दोहराती और उसमें अजीब सी इल्तिजा होती, जैसे वो अकेला न रहना चाहती हो। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे और मैंने खुद को मुश्किल से काबू में रखा कि पीछे मुड़कर न देखूं। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिससे मुझे डर था। मेरे सामने दरख्तों के दरमियान एक खाली सा रास्ता नमूदार हुआ जो पहले कभी वहां नहीं था। उस रास्ते के अंदर अंधेरा गैर मामूली हद तक गहरा था, जैसे रोशनी को निगल रहा हो। आवाज़ अब एक नहीं थी, कई थी, और सब एक साथ मेरा नाम ले रही थी। न धमकी में न गुस्से में, बल्कि ऐसे जैसे कोई अपना खोया हुआ वापस बुला रहा हो। मैं जानता था कि अगर मैं उस रास्ते पर एक कदम भी रख दूं तो मेरा नाम भी उन फाइलों में शामिल हो जाएगा। मैंने अपने सीनियर से आखिरी बार पूछा कि ये आवाज़ें और वो मखलूक क्या है जो जंगल में घूमती है। उसने खामोशी से मुझे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें मकामी कबाइल के किस्से दर्ज थे। इन किस्सों के मुताबिक ये जंगल धोखाजन मखलूक का मस्कन है जो गुमराह करने वाली आवाज़ें निकालती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को पकड़ती है जो इसकी रातों की हुर्मत को नहीं समझते। उन कहानियों में बताया गया था कि ये मखलूक अपने शिकार को कभी वापस नहीं छोड़ती और उनकी रूहें हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाती। वो रात मेरे लिए सबसे कठिन थी। आवाज़ें अब वाज़ेह हो चुकी थीं और मेरी सोचों में घुस गई थीं। वो धोखाजन मुझे जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बुला रही थी, जहां रोशनी खत्म होती है और हर तरफ सियाह अंधेरा छाया होता है। हर कदम पर मुझे लगता था जैसे मेरे पीछे कोई साया है जो मुझे देख रहा है, मगर मैं जितना भी मुड़कर देखता वहां सिर्फ दरख्त और धुंध ही होती। फैसला किया कि अगर जंगल मुझे ले जाना चाहता है तो मैं भी जंगल के कवानीन के मुताबिक लड़ूंगा। मैंने अपने साथ कुरान शरीफ और चंद दुआएं रखी और अपनी आवाज़ को मजबूत किया। मैंने आवाज़ों को चैलेंज किया, उनसे कहा कि मैं इंसान हूं और मेरी जान आसानी से नहीं मिलेगी। ये लम्हा मेरे लिए एक आजमाइश था, जैसे रूहों और हकीकत के दरमियान की जंग। रात के सबसे गहरे वक्त में जंगल ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया। एक सायादार मखलूक मेरे सामने नमूदार हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज़ों का तूफान मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और आवाज़ों को चुप कर दिया। वो मखलूक गायब हो गई और मैंने पूरे दिल से दुआ की कि मुझे बचा ले। मेरी जान बिलाखिर बच गई, मगर उस रात के बाद मेरा कोई साबका जीवन बाकी नहीं रहा। मैं जिंदा हूं, लेकिन तन्हा। मेरा खानदान उस जंगल की कीमत अदा कर चुका है। मैंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है और आज भी रात के वक्त कभी कभार वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं इस कहानी को आप सब से शेयर कर रहा हूं ताकि अगर आप भी कभी शुमाली पाकिस्तान के जंगलात में रात गुजारें तो इन आवाज़ों को सुनने की गलती न करें, क्योंकि जंगल अपने राज छुपाने में माहिर है और ये राज जिंदा रहने वालों के लिए दर्दनाक होते हैं। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो बराह करम इसे संजीदगी से लें। कभी कभी ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसान की पहुंच खत्म हो जाती है। शुमाली पाकिस्तान के ये जंगलात सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं, बल्कि ऐसी मखलूकात के ठिकाने भी हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं। मैंने अपनी जान बचाई, मगर आपकी हिफाजत का बेहतरीन तरीका यही है कि वहां जाएं तो एहतियात करें, और अगर कोई आवाज़ आपको बुलाए
तो उसे जवाब न दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।